मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैंने अभी पहले आपको वीडियो द्वारा बताया था कि माता लक्ष्मी की कृपा आपकी कुंडली में किस प्रकार से होती है। मैंने कई योग बताए थे, उसमें से मैंने एक नक्षत्र चरणों का भी बताया था। उसी श्रृंखला में आज हम बताते हैं आपको धन प्राप्ति में लगन कुंडली, धन प्राप्ति में लगन कुंडली, नवास कुंडली और नक्षत्र चरण का सहयोग कैसे होता है। यानी आज आर्थिक युग है, सबको धन चाहिए, उसमें धन प्राप्ति करने में नवास का बहुत बड़ा योगदान है। एक 91 नवास ऐसा है जिस तरह से अष्टम भाव में पहला नवास 64 नवास बनता है, जो कि जातक को ऊपर से नीचे गिरा देता है, परेशानियां दे देता है। 22वां देश कौन परेशानियां दे देता है, मैंने पहले वीडियो बनाया। इसी तरह से एकादश भाव में जो पहला नवास बनता है लगन उदय के हिसाब से, उसको 91 नवास कहते हैं। अगर उसमें आपका कोई ग्रह आ जाता है तो वारे के न्यारे हो जाते हैं, वो अति धनवान होने का सूचक हो जाता है। अब उसकी गणना कैसे करें? बड़ा सिंपल है। ये आपकी लगन कुंडली है, ये एकादश भाव है। आपके एकादश भाव में अगर कोई ग्रह है और फिर आप नवास कुंडली उठा के देखिए, नवास कुंडली के सप्तम भाव में वही ग्रह सप्तम भाव में है नवास कुंडली में, तो समझो आपके 91 नवास में ग्रह है और वह आपको अति धनवान बनाने का सूचक है। परंतु उसके पीछे और भी क्राइटेरिया है। वो 20 नवास में नहीं होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, क्योंकि ग्रह अपनी बलवंता के आधार पर देते हैं। तो इसलिए नवास का महत्व हमको हर कदम पर है। जब से जातक जन्म हुआ है तब से नवास का बहुत ही महत्व है। इसीलिए लगन कुंडली के साथ अगर नवास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे चैनल पे एक आदमी ने प्रश्न किया कि ये मेरा बच्चा धनवान बनेगा नहीं। दर्शकों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। ये प्रथम भाव लगन का भाव है और ये एकादश भाव धन का आमदनी का भाव है और द्वितीय भाव धन का भाव है। अगर लगन का स्वामी एकादश भाव में होगा तो धन की और उच्च वाहन की प्राप्ति होगी, महापराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा, विवेकशील होगा, परिश्रम करने वाला होगा, अच्छे मित्र होंगे, जीवन में उसको किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। अगर लगन का स्वामी एकादश भाव में होगा, अगर लगन का स्वामी द्वितीय भाव में होगा, धन भाव में होगा, तो भी उसको धन की कोई कमी नहीं होगी। कुटुंब का भोग भन करने वाला है, कुटुंब का भाव है, बंधन का भाव है, कुटुंब के साथ बंधा हुआ रहेगा। मतलब दोनों स्थिति में धन की कमी नहीं होगी अगर लगन का स्वामी एकादश भाव में है। फिर जो एकादश भाव में ग्रह है अगर नवास कुंडली में सप्तम भाव में आ गया तो समझो 91 नवास में वल्ले के वल्ले हो गए, लेकिन वो बलवान होना चाहिए, तभी होगा। फिर देखते हैं नक्षत्र चरण। प्रत्येक ग्रह के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक ग्रह के 4 चरण होते हैं। कोई भी नक्षत्र हो, उसका पहला चरण अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा चरण पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा चरण वायु तत्व को और चतुर्थ चरण जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर पहले चरण में है तो नवास में वो या तो मेष राशि में होगा या सिंह राशि में होगा या धनु राशि में होगा। इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है, को धर्म त्रिकोण में होगा। दूसरा चरण पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 राशि में होगा, अर्थ त्रिकोण होगा। तीसरा चरण वायु तत्व होता है, वो 3, 7, 11 राशि में होगा, काम त्रिकोण होगा। और चौथा चरण जल तत्व जो 4, 8, 12 में होगा, मोक्ष त्रिकोण होगा। 4 पुरुषार्थ बताए हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, कई वीडियो में बता चुका हूं। पहला, 5वां, 9वां भाव धर्म त्रिकोण है।
दूसरा छठा दसम अर्थ त्रिकोण है, तीसरा सातवां 11वां काम त्रिकोण है, चतुर्थ अष्टम द्वादश मोक्ष त्रिकोण। हम सब यही लेकर के पैदा हुए हैं और हम पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर यहां पर काम करते हैं। सूर्य हो या शनि हो या गुरु हो या मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, ये जो ग्रहों की पंचायत है ये मजबूर है हमको अपना कर्म फल देने के लिए। बेशक सूर्य ग्रहों का राजा है, लेकिन जब कभी ऐसी बात भी आती है तो अगर हमारे कर्मों के आधार पर वो भी डायरेक्ट हमको फल दे देता है। इसी तरह से गुरु का है, शनि का है, न्याय का देवता है, ये सब एक ही है। आप सोचो एक ही ग्रुप है। कोई ये हम कहते हैं कि ये शनि शत्रु है, वत्रु है, ये उनको सब कार्य भाव ब्रह्मा जी ने दिए हैं। वो मजबूर हैं, किस लिए? हमारे कर्म के आधार पर कर्म दे हमको प्रभाव देने के लिए वो मजबूर है। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे से कर्मों की है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इस जीवन में अच्छा भोगोगे, और नहीं तो आप परेशान होकर के चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास जो कुंडली आई है 68 का जन्म है, यानी 57 आयु हो गई। बोलता है गुरुजी मेरी कुंडली में गज केसरी योग है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जो करना था तो वो तो किया नहीं। आप कितने भी जप कर लीजिए, आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितने भी रत्न धारण कर लीजिए, जब तक आपने अशुभ कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया है, किस कर्म के आधार पर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह आया है उसका प्रायश्चित नहीं किया, आपके सब जप सारे रत्न सब बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा। कर्म का फल भगवान ने दिया। तो दर्शकों, हमारे नक्षत्र के चरण के 4 को मैंने आपको बता दिया। नक्षत्र 4 चरण है, ये भी पुरुषार्थ को बताते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष। पहला चरण कोई भी नक्षत्र हो ना, पहला चरण धर्म त्रिकोण को बताता है, दूसरा चरण अर्थ त्रिकोण को बताता है, तीसरा चरण काम त्रिकोण को बताता है, चौथा चरण मोक्ष त्रिकोण को बताता है। अब हम कुंडली के एनालिसिस करते हैं। धन प्राप्ति में लगन कुंडली, नवास कुंडली और नक्षत्र चरण का सहयोग कैसे होता है। जातक है जन्म 1 जुलाई 68, शुक्ल 6, पूर्व फाल्गुनी चरण 2, सोमवार प्रातः 9:58 पर हुआ। सिंह लगन था, 13 डिग्री 20 मिनट है, चंद्रमा 16:22 पर है, गुरु 8:58 लेकर के, केतु 20:55 है, राहु अष्टम राहु 20:55 पर है, और 9 भाव में शनि 00:59 निश राशि में है। 10th भाव में बुध 29:52 लेकर के मृत अवस्था में। आपको पता है एक भाव 30 डिग्री का है, 29:52 क्या बचा? ना ही होना बराबर है। एकादश भाव में मंगल 13 डिग्री लेकर के, सूर्य 15:52 और शुक्र 18:55 लेकर के, मंगल भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है। अब देखिए दर्शकों, मोटे तौर पर लग्नेश सूर्य यहां पर है, एकादश भाव में है। अगर आप मेरे से पूछते हैं या कॉमर्स में पूछते हैं, अगर मैंने आपको ये बता भी दिया कि लग्नेश एकादश भाव में है, धन और उच्च वाहन की प्राप्ति होगी, महापराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा, विवेकशील होगा, परिश्रम करने वाला होगा, अच्छे मित्र होंगे और जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं होगा, ये साधारण तरह फल है कोई भी लगन का स्वामी अगर एकादश भाव में होगा तो। लेकिन संबंधित कुंडली में कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वो देखिए, वो एनालिसिस करने के बाद होता है। आप ऐसे किसी पंडित जी के पास पूछते जाकर के 10, 20, 100, 50 रुपया देकर के पूछते, वो बता देते ऊपर से। जब तक कुंडली का गहन अध्ययन नहीं है तो उच्च करेक्ट विश्लेषण, करेक्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचा जा सकता। मेरे दोस्तों, ये ज्योतिष की पढ़ाई भी इसी तरह से है, इसी तरह से इसमें पीएचडी रखी गई है। ऐसा नहीं है बस आया, अगर हम आंख मीच करके बता देते हैं तो फिर सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि इन पंडित जियों को कुछ पता नहीं है। कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता। मैं लिख के देता हूं पत्रिका में, मैं लिख के देता हूं पत्रिका में, और आज तक पत्रिका में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। क्यों? जो मुझे मालूम है वो मैं सही लिखूंगा, जो मुझे नहीं मालूम है हो सकता रह जाएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर बता रहा हूं। लगन के 13 डिग्री है, लगन 13 डिग्री 20 मिनट लेकर के फूल फाल्गुन नक्षत्र चरण 1 में अग्नि तत्व में लगन चला गया। सूर्य 15:52 पर आद्रा नक्षत्र चरण 3 में वायु तत्व में चला गया। चंद्रमा 16:52 लेकर के फूल फाल्गुन चरण
फाल्गुनी 2 में है, पृथ्वी तत्व में चला गया। मंगल 13-15 लेकर के आधा नक्षत्र में चरण 2 में पृथ्वी तत्व में चला गया। बुध 29-52 लेकर के मृगशिरा 2 में पृथ्वी तत्व में चला गया। गुरु 8-59 मघा 3 वायु तत्व में चला गया। शुक्र 18-55 आद्रा चरण 4 जल तत्व में चला गया। शनि 0059 अश्विनी 1 में है, अग्नि तत्व में चला गया। राहु 25-55 रेवती चरण 2 पृथ्वी तत्व में चला गया। केतु 25-55 हस्त के 4 है, जल तत्व में चला गया। मैंने यहां पूरा लिखा है आपको। आप अपनी कुंडली में जो ग्रहों के अंश हैं और जो सामने लिखा है नक्षत्र चरण, उसके आधार पर ये स्वयं कर सकते हो श्रेणीबद्ध कि मेरे अग्नि तत्व में कितने ग्रह हैं, पृथ्वी तत्व में कितने हैं, वायु तत्व में कितने, जल तत्व में कितने हैं, खुद निकाल सकते हो। मैंने आपको यह टेबल बना करके दे दी है, चरण लिख दिया है। आपको डिग्री देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ चरण देखिए। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, और ये इसी तरह से आपके धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण में चले जाएंगे। आप एक्सरसाइज करके तो देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं आज के जमाने में। नक्षत्र के ये 4 चरण 4 पुरुषार्थ बताते हैं। कौन से पुरुषार्थ? धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण बताते हैं। ये मैंने एनालिसिस कर दिया लेकर के। अब इसमें से यहां से कंक्लूजन लेकर के अग्नि तत्व में 2 ग्रह आए, पृथ्वी तत्व में 4 ग्रह आए, जिसमें से एक अस्त है, एक मृत है। ना के बराबर बात आ गई। जो अस्त हो गया, मृत हो गया, तो क्या प्रभाव देगा? वायु तत्व में 2 आए, जल तत्व में 2 आए, ये रहे। अब दरअसल सुनिए, जो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अगर आपके अग्नि तत्व में ग्रह अच्छे हैं, बलवान है, तो वह जातक ईमानदार होगा, उसमें ऊर्जा होगी, वो नई नई चीजों को जानने के लिए इच्छुक होगा। और अगर आपके पृथ्वी तत्व में अधिक ग्रह हैं, उसका हमेशा अर्थ की तरफ ध्यान होगा, महत्वाकांक्षी होगा, जमीन से जुड़े हुए काय भी हो सकते हैं, उसका हमेशा धन की तरफ रुझान होगा, बलवंता के आधार पर। और वायु तत्व में आपके अगर ज्यादा ग्रह हैं, तो बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, अपने हुनर से पैसा कमाने वाला होगा और शास्त्रवत काम करने वाला होगा। जल तत्व में जो ग्रह होंगे, भावनात्मक दृष्टिकोण होगा, सोचता रहेगा, बदलता रहेगा, और वो आखिर मोक्ष की तरफ जाता रहेगा। अब ये मैंने आपको चरण का बता दिया। अब उस बालक की क्या नेचर बनेगी जिसमें ज्यादा ग्रह हों, पहली बात आ गई। दूसरी बात और भी चलिए, कोई भी राशि का चरण और चरण 2 यानी अग्नि तत्व और वायु तत्व, ये हमेशा चरण 1 में जो होगा जातक, वो हमेशा पैसा ईमानदारी से कमाएगा, उसका रुझान होगा कि मैं ईमानदारी से पैसा कमाऊं। चरण 2 में होगा, कैसे भी हो, शाम दन बेच से मैंने पैसा कमाना है ना, ये आएगा। लेकिन चरण 1 और चरण 2 पैसे को खींचता है, हम को खींचता है। उसमें भी प्रभाव का फर्क है, उसमें भी इनकी महत्व दिया गया है। सबसे पहले महत्व है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा मन है। चंद्रमा का कौन सा नक्षत्र है? चंद्रमा का पूर्व फाल्गुनी चरण 2 है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में है, पूर्व फाल्गुनी 2 है। चंद्रमा मन है, उसका मन करेगा मैं कैसे करके उल्टा सीधा काम करके और मैंने पैसा कमाना है, पहली प्रायोरिटी उसकी होती है। फिर आता लगन का। लगन का चरण 1 अग्नि तत्व, नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, उसका अंदर से एक दिल गवा देता है। मन तो कहता है लेकिन अंदर से दिल गवा देता है। फिर आता है लग्नेश। लग्नेश कौन से है? लग्नेश सूर्य है, 3 में वायु तत्व में है, बुद्धिमान, अपने हुनर से पैसा कमाएगा। यानी 3 चीजें हो गई। चंद्रमा को पहले प्रायोरिटी दी गई है, उसका मन करेगा मैं इधर से भी झड़प लूं, ऐसे भी कर लूं, हेरा फेरी कर लूं, वट जो भी। लेकिन लगन अग्नि तत्व है, ईमानदारी नहीं भाई ये तो गलत है। और फिर लग्नेश बुद्धिमान से, अपने हुनर से पैसे कमाने वाला होगा। ये साधारण है, साधारण बातें हैं, तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं।
लेकिन अब इस कुंडली में क्या हुआ मैंने इससे पहले आपको बताया था चार भाव का महत्व मैंने बताया था, तीर्थ, छठा, दशम और एकादश। इस कुंडली में भी देखिए तीर्थ भाव का स्वामी शुक्र अस्त है, शनि की उच्च दृष्टि है, लेकिन शनि तो मरा हुआ है, क्या देगा, 009 पर है और नीच राशि में है। छठे भाव का स्वामी भी शनि आ गया, वो स्थिति आ गई। दशम भाव का स्वामी शुक्र स्वयं अस्त है, स्वयं अस्त हो गया। और एकादश भाव का स्वामी बुध 29 डिग्री 52 मिनट लेकर के है, मृत अवस्था में है। यानी चारों भाव बेकार हो गए, तीसरा भी हो गया, छठा भी हो गया और दशम भी होगा और एकादश भी होगा। मैंने पहले बताया चारों भाव बेकार हो गए। अब इसमें एक चीज बात थी कि लग्नेश एकादश भाव में है और साथ में मैंने जिक्र किया 91 नवास का, क्योंकि लग्नेश में यहां पर यानी एकादश भाव में 3 ग्रह है, मंगल, सूर्य, शुक्र। अब नवास देखिए, नवास में सप्तम भाव में सूर्य आ गया, यानी जातक का सूर्य, जातक का लग्नेश 91 नवास में है। और अगर 91 नवास में कोई ग्रह बलवान होता है तो वारे के नारे कर देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा आ जाती है, धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन दर्शकों हुआ क्या, सूर्य 15-58 डिग्री लेकर के और विष नवास में आ गया, 15-52 डिग्री लेकर के विष नवास में आ गया। अगर आपका लगन कुंडली में मिथुन राशि में, सिंह राशि में, तुला राशि में, कुंभ राशि में 13 डिग्री 20 से लेकर के 16:40 तक कोई भी ग्रह है तो विष नवास में आ जाएगा। सूर्य विष नवास में आ गया। एक लग्नेश ही तो यहां कार्य करने वाला था, मंगल और शुक्र तो पहले ही अस्त हो गए, लग्नेश ही तो करने वाला था, जिसके ऊपर हमने लगन कुंडली को देखा और हमने कह दिया एकादश भाव में लग्नेश है, उच्च वाहन की प्राप्ति होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी, महाप्रकामी तेजस्वी होगा, नाना प्रकार के हमने पुल बांध दिए। मैं भी उसी पंडित जी में से हूं। लेकिन देखा तो सूर्य यहां पर 91 नवास में भी है, समाज में प्रतिष्ठा होगी, धन होगी, लेकिन सूर्य तो आ गया विष नवास में, जैसे थे आ गया, कुछ भी नहीं, 0/0 हो गया। सब चीज फेल हो गया, सब चीजें फेल हो गई जो कहा था। इसीलिए हम उपवास का कारण बनते हैं। उसने हमको ये बताया था और मैं कभी बिना सोचे समझे बताता नहीं हूं। मैं अध्ययन करने के बाद, इतना अध्ययन कर, इतनी मेहनत करने के बाद ही बताता हूं। जब लग्नेश एकादश भाव में अच्छा धन कमाने वाला होता है और वो फिर 91 नवास में भी आ गया और फिर विष नवास में आ गया तो 0/0 हो गया, काम भी नहीं। काम तो कैसे नहीं, दशम भाव का स्वामी शुक्र भी अस्त हो गया, लग्नेश विष नवास में हो गया। जो विष नवास ग्रह आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया, वह अपने कारकत्व के लिए अशुभ फलदायक हो जाता है। सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, प्रशासन का कारक है, सूर्य ग्रहों का राजा है। और लग्नेश है तो लग्नेश विष नवास में आ गया तो सब कुछ चौपट हो गया, आगे कहने की क्या जरूरत रहेगी। और फिर लग्नेश ही 91 नवास में आ गया, ये तो विष नवास में आ गया तो कोई बात ही नहीं रही भाई। और फिर शनि भी विष नवास में आ गया। वैसे भी शनि नीच राशि में, आपकी लगन कुंडली में हो या नवास कुंडली में हो, अगर शनि नीच राशि में है तो आप अपने आप ये समझ लीजिए आपके पूर्व जन्म के बहुत ही अशुभ कर्म थे जो न्याय के देवता नीच नवास में आए, उनका प्रायश्चित के बिना कोई भी हल नहीं हो सकता, कोई उपाय काम नहीं करेगा, कोई नहीं। ये तो गुरु थोड़ा सा बचा रहे हैं, क्यों गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है लगन में, पंचम दृष्टि यहाँ पर है, यहाँ पर सप्तम दृष्टि यहाँ पर है, भाग्य को भी तेज कर रहा है गुरु, तो लगन में बैठा हुआ और पंचम भाव का स्वामी है। वरना लग्नेश और शनि ने तो रेल पे ही कहीं के भी नहीं रहे भाई, सब धन धन चौपट हो गया, कहीं नहीं आया। ये सारा सब चीज जो मैंने आपको बताया ये सब चला गया, क्यों लग्नेश ही विष नवास में हो गया। ये मैंने आपको गणना बताई, ये गणना हम करते हैं, लेकिन किसके पीछे हैं हम? सेना तो सेनापति के पीछे है और सेनापति राजा के पीछे है। या सेनापति भी गया, राजा भी गया, तो सेना क्या करेगी? कुछ नहीं, मर पिट करके जैसे थे हो जाएगी, दुश्मन कब्जे करके लेके जाएगा। उसके बाद एक और बात सोचिए, नवास की बात बताता हूं। आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की है, आपका लग्नेश नवास में किस राशि में है, उस राशि का स्वामी वो नवास पति बनता है
और नवासपति का महत्व लग्नेश से भी ज्यादा है। लग्नेश नवास में कुंभ राशि में है, तो लग्नेश का नवासपति कौन बना? शनि। लग्नेश का नवासपति इस कुंडली में शनि बना, आपकी कुंडली में दूसरा कोई बनता है। अब उसको लगन कुंडली में देखिए, जो लग्नेश का नवासपति है लगन कुंडली में वो कैसा है। अरे लग्नेश का नवासपति तो मेरे 10 को नीच राशि में है, तो कहां से होगा, कैसे होगा, आप बताइए। संघर्ष में कुंडली हो गई, ये चंद्रमा गुरु लगन में बैठे सब गए, कोई फायदा नहीं हुआ। 68 का जन्म है, दुनिया भर का पैसा फूक दिया, जो करना था नहीं किया। दर्शकों मैं फिर कहता हूं, आप अपने बच्चों की कुंडली शुरू से ही देख लीजिए, आगे जाके प्रवेश। आज आपका बच्चा ठीक चल रहा है, जब दशा आएगी, जब आप विश्व नवास आदि को, इनको बिल्कुल देख लीजिए, कहीं राहत नहीं मिलने वाली। इन सब का एक ही उपाय है, अपने कर्मों का प्रायश्चित अगर आप कर लेते हो और भगवान तथास्तु बोल देता है, तो ही आपकी राह आसान हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये जो जरिए हैं, ये जो तरीके हैं, अग्नि तत्व में, पृथ्वी तत्व में, वायु तत्व में, जल तत्व में कैसे आपको धन आएगा, मैंने नक्षत्र के चरण के हिसाब से बता दिया। लग्नेश यहां पर आ गया, ये सभी कुछ पिट गए तो झिंग आएगा दोस्तों, कुछ नहीं आएगा। संघर्ष में जीवन हो गए, हैंड टू माउथ भी बड़ा मुश्किल होगा। मैंने तो एक वीडियो में लंबा हो जाता था, इसलिए उस वीडियो में मैं इतनी सारी बातें नहीं बताया। तो नक्षत्र चरण का भी महत्व है, और हमारे धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण का भी महत्व है। हमारे नक्षत्र किस चरण में जाते हैं, उन चरणों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आपको धन किस तरह से मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा, आप कैसे पैसा कमाओगे, होगा। इसमें फिर भी अच्छा है, लेकिन लग्नेश ही जब सूर्य विश्ववास में आ गया, 91 नवास में आने के बाद विश्ववास में आ गया, तो पूर्व जन्म के घोर अशुभ प्रभाव होंगे ना, तभी तो आए ना। और सूर्य तो स्वयं राजा है, मैंने जैसा आपको पहले बताया ना, ये ग्रहों की पंचायत है भाई, ये किसी के नहीं है, ये आपके कर्मों के हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये भी अच्छा फल देंगे, आपके कर्म अच्छे नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, मैंने एक एक चीज पॉइंट पॉइंट पे लिखी है, आपको समझने वाली बात है। जो ज्योतिष के मर्म को समझना चाहते हैं वो अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जो ऐसे ही देखा तो स्किप करके चले जाते हैं, तो उनको मिलेगा भी कुछ नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिले और आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।